अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? मतलब किसी भी प्रतिरोध या के किसी प्रतिरोधक पर विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर अगर भी हो, क्या करना है? प्रतिरोध या के किसी प्रतिरोधक पर विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर भी हो तथा समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। यदि समय t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तथा Q आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है, अतः t समय में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। तो t समय में VQ ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए। इसलिए स्रोत में निवेशित शक्ति, पहले शक्ति है, शक्ति इक्वल टू होगा V इंटू Q बाय टी। तो Q बाय टी जो है, यहां हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q बाय टी। तो यहां हो सकता है I बराबर Q बाय टी होता है, तो यहां Q बाय टी है, इसके बदले हम I लिखे हैं। ठीक है, तो पावर जो होता है, पावर P इक्वल टू V इंटू Q बाय टी या तो फिर VI होता है। ठीक है, अब अर्थात t समय में स्रोत से प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू टी, ये जो होगा स्रोत से, तो ये जो t जो है, t इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करेंगे तो P इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी इक्वल टू VI, ओ सॉरी VQ होगा, VQ होगा जो इसके बराबर हो रहा है। VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए, तो VQ ऊर्जा की भी आपूर्ति हो रहा है t समय में। ठीक है, t समय में, तो t समय में पावर इतना हो रहा है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। तो ये जो है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में क्या होता है? क्षयित हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा I द्वारा t समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगा? H इक्वल टू VI T। V विभवांतर होगा, विद्युत धारा होगा t समय में, ये होगा। इसमें जब ओम का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ओम के नियम से, साइड में लिखने जगह नहीं रहने के कारण ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा? V इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। H इक्वल टू V इक्वल टू क्या है? आई आर इंटू फिर I है, फिर T है, तो आई होगा I स्क्वायर आर टी। तो ये हीट रहा, ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा इसमें H इक्वल टू VIT भी कह सकते हैं, तो या तो फिर H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और इसी को कहते हैं जूल का तापन नियम। तो ये क्या है? जूल का तापन नियम, इसी को कहते हैं जूल का तापन नियम। क्योंकि हीट का एसआई मात्रक जो होता है, H का एसआई मात्रक जूल ही होता है, जिसे जे से सूचित करते हैं। ये क्या है? जूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जूल का तापन नियम भी कहते हैं इसको। चलते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा से हम लोग को मतलब नहीं, शक्ति से मतलब है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। जो उसके दर प्राप्त होता है विद्युत ऊर्जा की, उसको क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। शक्ति P को इस प्रकार लिख सकते हैं जिसे P इक्वल टू VI, और यदि इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो होगा V इक्वल टू IR होता है, IR और I पहले से है, ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो हो जाएगा शक्ति P इक्वल टू I स्क्वायर R। और भी चेंज कर सकते हैं इसको, यदि R निकालेंगे तो और भी होगा चेंज। यदि R से इसी से निकालेंगे, ओम का नियम यदि इसमें अप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं? V बाय I, तो फिर वही चेंज हो जाएगा। तो I इक्वल टू भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय R, तो यहां भी चेंज होगा। तो ओम के नियम से हम बहुत तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया पावर, शक्ति, ये सूत्र हो गया। अब क्या? शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वाट, जिसको W से सूचित करते हैं,
वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। तो 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर। 1 वाट को अगर परिभाषित करेंगे तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर होगा। यहां से ले रहे हैं 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर, तो ये 1 वाट का शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अब क्या करेंगे, इसमें यदि आगे हम प्रयुक्त करेंगे तो 1 किलोवाट आएगा। तो 1 किलोवाट क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 वाट क्या होता है उसके बारे में। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ये तो शक्ति के बारे में पढ़ लिए, अब वाट क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये जो वाट है शक्ति का छोटा मात्रक है। शक्ति का छोटा मात्रक वाट, जिसको W से सूचित करते हैं। अब इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। अब ये किलोवाट क्या है? 1 kW, ये बड़ा मात्रक है शक्ति का। अब 1 kV क्या है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये जानना जरूरी है कि 1 किलोवाट किसको कहते हैं। और यही हम लोग जो है जो मीटर जो लगा हुआ रहता है घर में, इसी के अनुसार हम लोग ये जो मीटर जो चेक करने आता है बिल निकालता है इसी के अनुसार। तो आगे जब इसका हम अप्लाई करेंगे, एक होता है 1 किलोवाट पर घंटा। 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा। ये क्या होता है? तो अगर हम 1 किलोवाट को 1000 वाट कहते हैं, और घंटा, घंटा का ऐसा है मात्रक छोटा जो है यूनिट, सेकंड है। तो 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट घंटा, ये सेकंड है, ये 1000 वाट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको यदि गुणा हम करेंगे तो आएगा 50 वाट पर सेकंड, वाट सेकंड होगा। तो इसको भी चेंज करेंगे थोड़ा, जिसको हम यूनिट कहते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6, इसी को यूनिट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो ये 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 6 होता है। 3.6 गुने 10 का पावर 6 यूनिट इसी को कहते हैं, और इसी को जूल बोलेंगे। 1 यूनिट ये हो गया, यहां छोड़ दो, इसको जूल कहते हैं। जूल बोलेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 जूल। 1 जूल बराबर इतना होता है। यह है 1 जूल बराबर इतना होता है। तो वाट सेकंड, या वाट सेकंड भी लिख सकते हैं इसको। और इसी को कहते हैं 1 यूनिट। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल ये हो गया। वाट सेकंड बोलो या तो फिर जूल बोलो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 1 यूनिट, और यही होता है 1 यूनिट। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर इतना होता है। 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ये हो गया 1 यूनिट। तो व्यवहारिक जो है विद्युत जो हम लोग उपयोग करते हैं, व्यवहारिक मात्रक यही है कि कितना यूनिट उपयोग किया। तो इसी तरह इसको निकाला जाता है कि 1 घंटा में कितना निकला। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। जब इतना हम लोग उपयोग करेंगे तब होगा 1 यूनिट। जो भी है
1 यूनिट का मात्रा का मतलब रेट जो है 4 रुपया, 5 रुपया, 3.5 रुपया जो भी है, तो इसी के अनुसार हम लोग जो मीटर चेक करने के लिए आता है घर में, तो इसी के अनुसार निकाल के वो देता है और इसी के अनुसार कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, तो ये उसी के अनुसार निकाला जाता है। तो 1 यूनिट इसी को कहते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो 1 जूल बराबर 1 यूनिट बराबर इतना जूल होता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा 1 किलोवाट घंटा को ही कहते हैं 1 यूनिट, या तो फिर 1 यूनिट बराबर इतना जूल होता है। ये सेम है 1 किलोवाट, किलो 1000 हो गया, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, और ये सेकेंड हो गया 1 घंटा में कितना जा रहा है यूनिट एनर्जी, ठीक है। तो इसी को 1 यूनिट बराबर इतना होता है, इतना जूल, या तो फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट कहते हैं। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको यूनिट कहते हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो 1 किलोवाट घंटा ही बोला जाता है, ठीक है।